वेलकम टू ए सॉफ्टेक वेबसाइट एंड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी। अभी जो सॉफ्टवेयर दिखाएंगे इसके अंदर आपका बाइनरी और उसके साथ आपका डेली बोनस का लॉजिक है, मतलब डेली आरओआई प्लस बाइनरी। बाइनरी का मतलब 2x2 मैट्रिक्स में लेफ्ट राइट, जो एक्सट्रीम लेफ्ट और एक्सट्रीम राइट का लॉजिक होता है। तो जब कोई सॉफ्टवेयर बाइनरी में होता है ना, तो उसके अंदर क्या मतलब बाहर से आप कैसे देख पाएंगे और कैसे समझ पाएंगे ये आपका बाइनरी एमएलएम सॉफ्टवेयर, उसका पता चल जाएगा आपका रजिस्ट्रेशन और रेफरल लिंक और इंट्रोड्यूसर फॉर्म में पता चल जाएगा, क्योंकि उसके अंदर आपका पोजीशन रहता है लेफ्ट राइट। जब कोई मेंबर एक्टिवेशन होने के बाद रेफरल लिंक भेजता है, जब किसी सॉफ्टवेयर में रेफरल लिंक एक ही रहेगा तो उसका मतलब है जो उसका इंट्रोड्यूसर और रेफरल पेज में आपका पोजीशन चूज करना होगा लेफ्ट और राइट। और कुछ सॉफ्टवेयर में दो रेफरल लिंक जनरेट होता है मेंबर के डैशबोर्ड में, एक लेफ्ट के लिए एक राइट के लिए। मतलब मेंबर खुद डिसाइड करता है जे अभी जो मेंबर को वो स्पॉन्सर करेंगे वो लेफ्ट में ज्वाइनिंग करना चाहिए और राइट में ज्वाइनिंग करना चाहिए। ठीक है, तो ऐसा एक सॉफ्टवेयर हम आपको दिखाएंगे जिसके अंदर बाइनरी और डेली बोनस भी है, रिवार्ड तो है, बाकी फ्रेंचाइजी बोनस भी है। तो पहले से हम एडमिन को लॉगिन करके रखा है। एडमिन के डैशबोर्ड लॉगिन करने के साथ साथ एडमिन के डैशबोर्ड में आ जाते हैं हम लोग, जिसके अंदर आपको एक्टिव मेंबर, इनएक्टिव मेंबर, डेली बोनस, डायरेक्ट बोनस, बाइनरी बोनस, लेवल बोनस, रिवार्ड बोनस, फ्रेंचाइजी बोनस मिल जाता है। मतलब एडमिन को लॉगिन करने के साथ साथ आपको पूरा पता चल जाता है क्या क्या बोनस और इनकम्स इस सॉफ्टवेयर के अंदर है। ओके, तो डायरेक्ट बोनस ऑलरेडी मिल चुका है बहुत सारा मेंबर को। इसमें क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट बोनस का स्टेटमेंट आ जाता है जो डेट वाइज मिल जाता है। आप चाहे सर्च करने के लिए यूज़र आईडी के ऊपर डिपेंड करके सर्च भी कर सकते हो, आप चाहे एक्सेल डाउनलोड करके रखना चाहते हो तो रख भी सकते हो। तो इसमें क्या होता है, यूज़र आईडी फ्रॉम आईडी, मतलब इसी मेंबर को इस मेंबर से मिला है कौन सा पैकेज, पैकेज 6 का 20,000 के ऊपर 10%, मतलब 2,000। तो ये जो पैकेज का अमाउंट है ना, ये कहाँ से आपको मिलेगा, ये पैकेज का अमाउंट डिसाइड होता है सेटिंग्स के अंदर पैकेज पे। मतलब ये जो सॉफ्टवेयर है इसके अंदर आपका पैकेज का कॉन्सेप्ट है। पैकेज के अंदर ऐड एडिट का ऑप्शन है, मतलब आप चाहे आप आपका प्लान के हिसाब से पैकेज को ऐड कर सकते हो, एडिट और डिलीट भी कर सकते हो। ओके, तो डिलीट का एक लॉजिक है, जब कोई मेंबर किसी पैकेज के अंदर रजिस्ट्रेशन और एक्टिवेशन हो जाता है ना, उसको डिलीट मत करना। ओके, बाकी आप मॉडिफाई कर सकते हो और ये मल्टीपल पैकेज क्रिएट का ऑप्शन यहाँ से मिल जाता है। तो ये एक पैकेज का नाम आप लोग डिसाइड कर सकते हो। इसमें टेस्टिंग के पर्पज़ में मैंने $100 और $300 ये INR का अमाउंट है, उसके ऊपर मैंने ऐड करके रखा है। तो पैकेज 1 $100 और रुपीज़ का है, तो आपको डायरेक्ट डेली बोनस 12 रुपीज़ करके, ये 12%, ये परसेंटेज है, 12% करके ये आप 1%, 2%, 0.5 दे सकते हो। मतलब इसको मान लीजिए हम सही तरीके से इसको एंट्री करेंगे तो ऐसा हो सकता है जी मैंने $100 का एक पैकेज है जिसको डेली आपको 0.5 करके 200 दिन आरओआई मिलेगा, मतलब 200 डेज। जो 200 डेज में जाएंगे ना तो डबल हो जाएगा, तो डबल करना है आपको डेली 1% देना है। ठीक है, तो उसी हिसाब से आपको कैलकुलेट करके सेट करना होगा। और डायरेक्ट बोनस, मान लीजिए मैंने आपको लेकर आया था, आपने कुछ पैकेज चूज किया है, तो उसी पैकेज के अमाउंट के ऊपर मुझे डायरेक्ट बोनस मिलेगा। तो आप जब किसी को लेकर आएंगे वो भी उससे भी वो जो भी पैकेज लेंगे और दूसरे पैकेज में अपग्रेड करेंगे फ्यूचर में, तो उसके हिसाब से भी आपको डायरेक्ट बोनस मिल जाएगा और उसको डेली बोनस मिलेगा। तो डेली बोनस आपको वही परसेंटेज डालना है जो आप देना चाहते हो। मान लीजिए आपको 200% देना चाहते हो, तो डेली आप 1% करके 200 डेज तक देंगे तो 200% हो जाएगा, नहीं तो 0.5 करके आपको 400 डेज तक देना है तो उसको डबल हो जाएगा। और डेली कैपिंग, ये जो डेली कैपिंग है ना, ये बाइनरी के ऊपर है। मान लीजिए तो आपको जो बाइनरी बोनस मिल रहा है वो बाइनरी बोनस आपके पैकेज के ऊपर डिपेंड करके थोड़ा कम और ज़्यादा होता है। मतलब आप बड़ा पैकेज लेंगे तो आपको डेली कैपिंग ज़्यादा मिल जाएगा, छोटा पैकेज लेंगे तो डेली कैपिंग छोटा मिलेगा। तो उसी हिसाब से आपका डेली कैपिंग पैकेज के ऊपर सेट होता है। मान लीजिए आपके नीचे जो भी मेंबर होगा उससे आपको बाइनरी बोनस मिलेगा। बाइनरी बोनस जो भी परसेंटेज है दिखा देते हैं, 10% और 5% जो भी सेट करेंगे। लेकिन कैपिंग क्या होता है, कैपिंग होता है आप जो लेटेस्ट वाला पैकेज में हो उसके ऊपर डिपेंड करके आपको बाइनरी का अमाउंट ज़्यादा मिलेगा, मतलब डेली कैपिंग ज़्यादा है। ठीक है, डायरेक्ट बोनस हो गया, डेली बोनस हो गया, आरओआई का डेज हो गया, आपको डेली कैपिंग का भी अमाउंट हो गया। अभी इसमें क्या है, बाइनरी। नेक्स्ट जो कमीशन है ये बाइनरी कमीशन। बाइनरी कमीशन दो ऑप्शन के अंदर होता है।
एक लेफ्ट राइट के ऊपर तो होता ही है, लेकिन 1:1 पे भी हो सकता है और 1:2 और 2:1। मान लीजिए जो आपके नीचे तीनों मेंबर होगा तब जाकर आप बाइनरी स्टार्ट कर सकते हो, और नहीं तो एक एक करके मेंबर आएगा भी, वो भी कर सकते हो। अभी अभी जो 10% बाइनरी बोनस इसमें सेट किया है ना, ये पैकेज अमाउंट के ऊपर है। मान लीजिए 100 का पैकेज, 200 का पैकेज, 300 का पैकेज, आपके लेफ्ट साइड में ए एंड बी है, लेफ्ट एंड राइट में ए एंड बी है, तो ए ने 100 का पैकेज लिया, बी भी 100 का पैकेज लिया, तो आपको 100 के ऊपर मिनिमम 100 के ऊपर 10% मतलब 10 रुपया मिल जाएगा। तो ये 2:1 पे होगा, तो क्या होगा, आपको एक के नीचे एक साइड में 100 होना चाहिए और एक साइड में 200 होना चाहिए, तब जाकर 2:1 होगा। अभी हेड काउंट के ऊपर 2:1 होगा, तो मतलब आपको तीनों मेंबर होना चाहिए। और एक्सट्रीम लेफ्ट और एक्सट्रीम राइट का बेनिफिट्स क्या है, मान लीजिए आपका अपलाइन, मतलब आपने काम करना छोड़ दिया है, किसी मेंबर ने काम करना छोड़ दिया है, तो उसका अपलाइन से जो मेंबर डायरेक्ट मेंबर अपलाइन का जो ज्यादा टीम हो रहा है ना, वो एक साइड में होता है, लेफ्ट और राइट, मतलब एक्सट्रीम लेफ्ट और एक्सट्रीम राइट। तो आपको बाइनरी लेना है तो आपको खुद को वर्क करना होगा, मतलब एक मेंबर आपको राइट और लेफ्ट में किसी की जगह पे देना ही होगा, तब जाकर आपका बाइनरी स्टार्ट होगा, नहीं तो ये फ्लैश आउट हो जाएगा, फ्लैश आउट का लॉजिक रहेगा। तो नेक्स्ट हो जाता है आपका लेवल बोनस। लेवल बोनस 10 लेवल तक भी हो सकता है, 20 लेवल तक भी हो सकता है, जो आप बोलेंगे उसी हिसाब से हम लेवल को सेट कर देंगे। अब ये परसेंटेज के ऊपर है, जो भी पैकेज आप लेना चाहते हो उस पैकेज के ऊपर। मान लीजिए आप लोग जब सॉफ्टवेयर के लिए रिक्वायरमेंट रेडी करते हो ना, तब आप लोग सोचते हो कितना परसेंटेज आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है लेवल के लिए, 10%, 20%, 40%, 30%। तो जितना लेवल आप करेंगे, सभी लेवल का सम ऑफ अमाउंट आपको वो 40% और 30% होना चाहिए, क्योंकि वो पैकेज अमाउंट के ऊपर डिस्ट्रीब्यूशन होगा। नंबर ऑफ डायरेक्ट का कंडीशन क्या है, इसमें कंपनी का बेनिफिट्स होता है। क्या बेनिफिट्स होता है, क्योंकि मान लीजिए आपने एक डायरेक्ट करके छोड़ दिया है, तो बाकी आपका टीम 10 लेवल 20 लेवल तक टीम हो गया, 20 मेंबर, लेकिन आप और दूसरा कोई मेंबर को लेकर नहीं आना चाहते हो, तब क्या होता है, कंपनी का लॉस होता है। तो कंपनी एक टर्म्स एंड कंडीशन करते हैं, जे नंबर ऑफ डायरेक्ट जो भी है लेवल वाइज मेंशन कर देते हैं। जो आपको 5 लेवल तक का बेनिफिट्स लेना है तो 2 डायरेक्ट देना मैंडेटरी है, तो 2 डायरेक्ट देंगे तो 5 लेवल ओपन हो जाएगा। अभी 3 डायरेक्ट देना है तो अभी 10 लेवल ओपन हो जाएगा, अभी 4 डायरेक्ट देना है तो 15 लेवल ओपन हो जाएगा, अभी 5 डायरेक्ट देना है तो 20 लेवल ओपन हो जाएगा। इसमें क्या होगा, आपका टीम भी ग्रो होगा, कंपनी का भी इनकम आता रहेगा, और जो भी मेंबर एक्टिवेशन के टाइम में जो भी पैकेज चूज करेंगे और बाद में जो भी पैकेज में अपग्रेड करेंगे ना, उसका भी बेनिफिट्स आपको मिलता रहेगा, लेकिन आपको नंबर ऑफ डायरेक्ट का कंडीशंस अचीव करना ही होगा। नेक्स्ट जो ऑप्शन है आपका रिवार्ड। रिवार्ड के अंदर क्या है देख लेते हैं। रिवार्ड जनरली क्या होता है आपका, इसमें रिवार्ड के अंदर एक रैंक का ऑप्शन है, मतलब कौन सा रैंक, स्टार 1, स्टार 2, स्टार 3, और आप सिल्वर, गोल्ड, प्लाटिनियम, प्लूटोनियम जो भी देना चाहते हो दे सकते हो। मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर, सुपरवाइजर, जो भी रैंक का नाम देना चाहते हो आप खुद मॉडिफाई करके दे सकते हो। इसमें क्या है, इसमें रिवार्ड का कंडीशन है जो विद इन डेज और नंबर ऑफ डायरेक्ट। देखिए मतलब आपका एक्टिवेशन होने के 10 दिन के अंदर आपको 5 डायरेक्ट करना ही होगा, तब आपका रैंक 1 स्टार हो जाएगा और आपको 1000 बोनस मिलेगा और कुछ गिफ्ट मिलेगा। एडमिन डिसाइड कर सकता है क्या देंगे, बोनस देंगे और गिफ्ट देंगे, और दोनों ही देंगे। तो ये ऐड एडिट डिलीट का ऑप्शन से मल्टीपल ऐड कर सकते हो। विद इन डेज मतलब आपका एक्टिवेशन होने का डेट, आज एक्टिवेशन हो गया तो आपके सामने 20 दिन का टाइम है, 20 दिन के अंदर आपको 10 डायरेक्ट देना होगा, तब आपका रैंक चेंज हो जाएगा एंड आपको बेनिफिट्स मिलेगा और आपको गिफ्ट मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन आ जाते हैं फ्रेंचाइजी। फ्रेंचाइजी के अंदर क्या है, फ्रेंचाइजी जनरली क्या होता है, जब कोई लीडर ज्यादा अमाउंट कंपनी को देता है तो कंपनी उसको एक कैशबैक देता है। मान लीजिए किसी ने 20,000 रुपया एक ही साथ दे दिया, तो कंपनी क्या करते हैं, उसको 2%, 3%, 5% जो भी कैशबैक देना चाहते हैं, क्योंकि उसने ज्यादा कंपनी को अमाउंट दिया है ना, बिजनेस दे रहा है, तो उसमें से फ्रेंचाइजी बोनस दे ही सकते हैं। तो ये भी ऐड एडिट डिलीट का ऑप्शन से आप लोग चाहे मॉडिफाई कर सकते हो, 1 लाख, 2 लाख, 20 लाख का भी स्लैब क्रिएट कर सकते हो। ओके, अदर्स जो सेक्शन होता है, ट्रांसफर, विथड्रॉल, कंपनी, सोशल, ऑन ऑफ, वीकडेज। अभी वीकडेज के अंदर क्या है, देखिए बाकी कंपनी, सोशल, ऑन ऑफ तो सेम है। वीकडेज के अंदर है जो डेली बोनस आपको मिल रहा है ना, 200 डेज, 300 डेज, तो इसमें क्या है, ऑन ऑफ का ऑप्शन से, मतलब एडमिन चाहे डिसाइड कर सकता है जो आपको मंडे टू फ्राइडे देगा और मंडे टू थर्सडे देगा, सैटरडे संडे नहीं देगा, तो उसी हिसाब से ऑन ऑफ करके रख सकते हैं। मतलब एडमिन डिसाइड कर सकते हैं कौन सा डेट में डेली बोनस जनरेट नहीं होगा किसी भी मेंबर के लिए, वो एडमिन डिसाइड कर सकता है। ठीक है, ये भी ऑन ऑफ का ऑप्शन है, आप चाहे ऑन ऑफ कर सकते हो। बाकी आपका मेंबर का लिस्ट आ जाता है, जितना सारा मेंबर्स इसके अंदर होगा आपका सिस्टम में, सभी मेंबर का लिस्ट इसमें आ जाएगा। उसके बाद मेंबर का बैंक स्टेटमेंट आ जाता है, उसके बाद मेंबर का वॉलेट स्टेटमेंट, आपका टॉप अप स्टेटमेंट, पैकेज स्टेटमेंट, रिवार्ड स्टेटमेंट, ये सब कुछ आ जाता है।
ओके। नेक्स्ट हम क्या कर सकते हैं, इसमें मेंबर का लिस्ट भी डाउनलोड कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं, एडिट डिलीट मॉडिफाई सब कुछ कर सकते हैं एडमिन पैनल से। एंड देख सकते हैं कितना सारा मेंबर एक्टिवेट है, कितना सारा पेमेंट नहीं कर दिया अभी तक, कितना सारा ऑलरेडी पेड हो चुका है। ओके, उसका कौन सा डेट में अप्रूव हो चुका है। बाकी आपका रिवार्ड का स्टेटमेंट मिल जाता है, कौन सा मेंबर ऑलरेडी रिवार्ड के लिए अचीव हो गया तो रिवार्ड का स्टेटमेंट आ जाएगा। कमीशन का स्टेटमेंट के अंदर क्या मिल जाता है, डायरेक्ट बोनस जो आपको डेट वाइज मिल जाएगा, डेली बोनस जो आपको डेट वाइज मिल जाएगा, बाइनरी बोनस आपको लेफ्ट राइट के ऊपर जितना मिला है उसका स्टेटमेंट आ जाएगा, रिवार्ड का बोनस भी मिल जाएगा, लेवल बोनस, फ्रेंचाइजी बोनस, ये सभी बोनस का स्टेटमेंट एडमिन पैनल में अंदर आ जाता है डेट वाइज, जो आप यूजर आईडी में सर्च करके भी कर सकते हो और एक्सेल डाउनलोड करके भी देख सकते हो। अदर्स जो फीचर्स होता है नॉर्मली हम लोगों का अलग अदर्स जो सॉफ्टवेयर में होता है, इनकम टू फंड ट्रांसफर का स्टेटमेंट, डिपॉजिट, डिडक्ट, पेमेंट रिक्वेस्ट, जीनियोलॉजी, मैनुअल विड्रॉल, अचीवमेंट, कॉन्टैक्ट, फीडबैक, अनाउंसमेंट। तो पूरा डिटेल्स में जानना है तो मुझे कॉल और मैसेज कर सकते हो, और डेमो भी देखना है तो मुझे कॉल और मैसेज कर सकते हो। ठीक है, तो अभी आ जाते हैं मेंबर के पैनल। एडमिन पैनल में मैंने मेन जो सेक्शंस होता है मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया। अभी आ जाते हैं मेंबर पैनल। बाहर से जो लॉगिन पेज होता है ना, लॉगिन पेज से भी हम लॉगिन कर सकते हैं, नहीं तो हम एडमिन पैनल के अंदर मेंबर लिस्ट में जाके किसी भी एक मेंबर के यूजर आईडी में क्लिक करेंगे तो उसके पैनल में हम रिडायरेक्ट हो जाएंगे। मतलब दोनों तरीके से एडमिन को किसी मेंबर का पैनल देखना है तो बार बार उसको यूजर आईडी पासवर्ड कॉपी करके लॉगिन नहीं करना है, वो एक ही बार एडमिन से भी डायरेक्टली मेंबर के पैनल में जा सकता है। ठीक है, तो मेंबर के पैनल में सेम जो एडमिन पैनल में लिस्ट ऑफ आपका कमीशन से जो सेक्शन से वो भी सेम आपका मेंबर के पैनल में भी शो हो जाएगा। मेंबर के पैनल में जो भी कमीशन का स्टेटमेंट होता है, आपका P2P ट्रांसफर का स्टेटमेंट होता है, जिसके अंदर आपको रैंक, टीम, प्रोफाइल ये सब कुछ आ जाएगा, आपका विथड्रॉल का सेक्शन आ जाएगा, टोटल इनकम आ जाएगा, इनकम वॉलेट में बैलेंस आ जाएगा, फंड में बैलेंस आ जाएगा, मैसेज, इनकम चार्ट, टॉप अप, ट्रांसफर, पेमेंट, सपोर्ट, अभी कौन सा पैकेज उसने लिया है उसका डिटेल स्टेटमेंट आ जाएगा, उसको दोबारा पैकेज में अपग्रेड करना है, रीपर्चेस करना है उसका भी ऑप्शन आ जाएगा, उसको विथड्रॉल करना है जो भी इनकम के लिए विथड्रॉल का भी ऑप्शन आ जाएगा, जो विथड्रॉल में क्लिक करके विथड्रॉल में जा सकता है, जहाँ पर उसका इनकम वॉलेट का बैलेंस हो विथड्रॉल रिक्वेस्ट में एडमिन पैनल के पास भेज सकता है, तो एडमिन उसको मॉडिफाई करके उसके वॉलेट में वो बैलेंस डाल सकता है। नेक्स्ट वाला ऑप्शन पेमेंट रिक्वेस्ट, उसको क्योंकि फंड में बैलेंस लेना होगा ना, फंड में बैलेंस लेकर आप क्या कर सकते हो, अकाउंट को एक्टिवेट कर सकते हो, दूसरे पैकेज में अपग्रेड कर सकते हो, तो उसका भी ऑप्शन है। अभी उसके अंदर आपका इसमें विथड्रॉल लेना चाहते हो तो उसको बैंक डिटेल्स फिलअप करना होगा। बैंक डिटेल्स सभी मेंबर को सिक्योरिटी रीजन एक ही बार फिलअप कर सकता है, तो दूसरी बार उसको बैंक डिटेल्स चेंज करना है, उसको सपोर्ट टिकट भेजना होगा एडमिन के पास, जो एडमिन मॉडिफाई करके दे सकते हैं, नहीं तो एक बार फिलअप होने के बाद मेंबर खुद दोबारा फिलअप नहीं कर सकता है। ओके, नेक्स्ट ऑप्शन उसका रैंक आ जाता है, जो कौन सा रैंक उसको मिला है, माई टीम आ जाता है, मतलब उसके नीचे कितना सारा टीम मेंबर है ये सब कुछ आ जाता है। और इनकम का स्टेटमेंट के अंदर उसका पूरा इनकम का स्टेटमेंट, जो डायरेक्ट बोनस मिल रहा है, जो डेली बोनस मिल रहा है, उसका पूरा स्टेटमेंट आ जाता है, रैंक बोनस, फ्रेंचाइजी बोनस, और रेफरल लिंक मिल जाता है जो दूसरी किसी को भेज सकता है, शेयर कर सकता है उसके नीचे ज्वाइनिंग करने के लिए। ठीक है, तो ऐसा कोई सॉफ्टवेयर किसी को चाहिए और इसके पूरा डिटेल्स जानना है तो मुझे कॉल और मैसेज कर सकते हो। ओके, थैंक यू।